हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक टॉपिक जो कि है आरोही या फिर अवरोही क्रम। दोनों ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे पास हैं 2 शीट्स। ठीक है, तो पहली वर्कशीट ये है। ठीक, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 1। इसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर वर्कशीट 2 पे जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आरोही अवरोही क्रम सबको पता है। अगर कोई 2-3 नंबर दिए हों तो उसको किस तरीके से आरोही में और किस तरीके से अवरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं वो भी सबको आता है। और ये आपने अपने 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं। और बेसिकली ये वीडियो तीनों क्लासेस के लिए होगा क्योंकि ये मैथ्स का बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसको तीनों क्लासेस 6, 7, 8 कर सकती हैं। इसीलिए इस वीडियो को तीनों क्लासेस के लिए मैं बना रही हूँ। और इसमें जो वर्कशीट है 2 उसको डिस्कस करेंगे। आरोही अवरोही अगर ना आता हो तो मैं थोड़ा सा उसका आइडिया दे दूँ पहले, और फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें यानी कि आरोही क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। इसका मतलब होता है कि किसी नंबर को छोटे से बड़े में बताना। ठीक, किसी भी नंबर को छोटे से बड़े में दिखाना। अब सपोज मैंने कोई नंबर लिया 81, ठीक है, 90, 100 और 1, और एक नंबर लिया मैंने 10 और एक नंबर लिया ये। तो अगर अब मैं बोलूँ कि इसको आरोही क्रम में लिखो तो यानी कि सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना, यानी कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा और जो लास्ट में आएगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो भी सीरीज़ आपको दी गई है उसमें से का। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है। 1 है, तो 1 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इस तरीके का साइन लगाएंगे। आपको याद होगा हम ऐसे ऐसे और ऐसे 3 साइन लगा सकते हैं। ये साइन इसलिए लगता है अगर यहाँ का जो नंबर है वो यहाँ दिए गए नंबर से ज़्यादा है ना। अगर 5 और 15 लिखा हो तो हम इस तरह का साइन लगाएंगे क्योंकि 15 ज़्यादा है। वहीं अगर 25 और 15 लिखा हो तो हम इस तरह का साइन लगाएंगे क्योंकि इस तरफ वाला नंबर ज़्यादा है। तो इसी तरीके से ये साइन लगते हैं और इक्वल टू जब दोनों नंबर बराबर हों। तो 1 अब हम छोटे से बड़े में लिख रहे हैं, यानी कि 1 के बाद यहाँ इस लाइन में जितने भी नंबर आएंगे वो सब 1 से बड़े होंगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर इस सीरीज़ में क्या है, 1 है। ठीक है, तो जब सबसे छोटा नंबर है तो बड़े नंबर की साइड हम ऐसे मूव करते हुए साइन लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ये साइन लगेगा। ठीक है, और अब 1 से बड़ा नंबर है 10, तो मैंने 10 लिख दिया। फिर मैंने ये साइन लगाया। उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो है 81, तो मैंने वो लिखा। उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो है 90, तो मैंने वो लिखा। उसके बाद फिर साइन लगा के बड़ा नंबर है 100, तो वो लिख दिया। और उसके बाद बड़ा नंबर है 1050, तो वो लिख दिया। तो इस तरीके से ये हो गया आरोही क्रम। अब अगर इसी चीज़ का उल्टा करना हो यानी कि अवरोही क्रम हो, तो अवरोही क्रम का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आरोही का बिल्कुल उल्टा होता है। आरोही क्रम में हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे। ठीक है, अगर हम ऐसे जाएं तो वो होता है आरोही क्रम, छोटे से बड़े पर जाना। लेकिन जब हम ऐसे जाएं यानी कि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो वो होता है अवरोही क्रम। ठीक है, फिर से अगर नंबर्स के एग्जाम्पल से देखा जाए, अगर मेरे पास कुछ नंबर हैं ये, ठीक है, और मैंने बोला कि इसको अवरोही क्रम में अरेंज करिए, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा।
ये सबसे बड़ा नंबर है 999, तो वो लिख दिया। अब क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर होंगे वो 999 से छोटे होंगे, क्योंकि इस सीरीज़ का सबसे बड़ा नंबर था 999, इसीलिए अब हम इस तरफ जो भी नंबर लिखेंगे वो 999 से तो छोटे ही होंगे। इतनी बात समझ में आती है? इसीलिए हम यहाँ पर साइन ये वाला लगाएंगे, क्योंकि 999 सबसे बड़ा नंबर है। बड़े नंबर की तरफ मुंह करता हुआ हमें ऐसे साइन लगाना होता है, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, बड़ा नंबर हो उस हिसाब से हम साइन लगाते हैं। इसीलिए 999 की तरफ मुंह करता हुआ हम ये साइन लगा देंगे। उसके बाद बड़ा नंबर है 909, उसके बाद फिर ऐसे ही साइन लगाएंगे। उसके बाद बड़ा नंबर है 25, ठीक है, तो 25 हमने लिख दिया। उसके बाद बड़ा नंबर है 23 23 लिख दिया। फिर ऐसा साइन लगाया और लिखा 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। इसी तरीके से आप उसको अरेंज करते हैं। कोई भी सेट ऑफ नंबर्स दिया हो, जितने भी नंबर दिए हों, उसको आप आरोही अवरोही में इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बस याद रखिए, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा और अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। तो आपने अभी अभी देखा कि आरोही अवरोही क्रम क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में जो प्रश्न है उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरैक्टिव वर्कशीट की तरह बनाई गई है, जिसमें कुछ ऐसे फिगर्स हैं, ट्रेन के डिब्बे वगैरह, और इससे आपको बताना है कि ये जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं ना, उसको आपको इन बॉक्सेस में डालना है। किस क्रम में? आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है। ऐसा फिगर याद कर लीजिए तो भी सही है कि ये छोटा चीज़, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा। अच्छा, मेरे पास एक है, एक सेकंड, ये देखिए, छोटे से बड़ा हो रहा है ना। अगर हम इस तरफ जाएंगे, छोटे से बड़ा देखेंगे, तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। और अगर हम ऐसे जाएंगे, पहले हम बड़ा नंबर देख रहे हैं, फिर हम सबसे छोटा देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ, तो सबसे छोटी वाली चीज़ मेरे पास पहले है और बड़ी वाली सबसे बाद में है, तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। लेकिन अगर मैं ऐसे जाऊँ, तो बड़ी चीज़ पहले दिख रही है, छोटी चीज़ बाद में दिख रही है, तो ये हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। अब हम इस वर्कशीट पे वापस आते हैं। ये कुछ नंबर्स हैं, 726, 276, 762, 672, 216 एंड 613। अब इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो ये जो ट्रेन के डिब्बे दिख रहे हैं ना, आप ट्रेन के डिब्बों में ही ये नंबर्स लिख देंगे, ठीक है। देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? क्योंकि आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 216। तो 216 जो है वो पहले डिब्बे में आ जाएगा। उसके बाद कौन सा नंबर है? 276। 276 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है? 613। तो 613 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 672 आ जाएगा। उसके बाद आएगा 726 और फिर 762। इस तरीके से ये हो जाएगा आरोही क्रम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, जो कैटरपिलर बना है उसमें इन सारे नंबर्स को इन गोलों में डालना है, ठीक है। किस क्रम में? आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़ा। अब देखो, यहाँ 100 में था, यहाँ 1000 है, ठीक है, 5000, 9000 और कुछ 100 का भी है। तो देखते हैं इसको कैसे अरेंज करना है। तो बताइए कि कोई चीज़ अगर 100 में है तो वो छोटी है 1000 से, यानी कि पहले 100 वाला आएगा, यानी कि 360 और 721 पहले आएंगे। सबसे छोटा है इसमें 360। उसके बाद क्या आएगा? ऐसे साइन लगाने को बोला है मैंने, यहाँ पर साइन नहीं लगाना, बस इन डिब्बों में लिखना है, लेकिन आप लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आएगा 721। उसके बाद क्या आएगा? 4000, ठीक है। उसके बाद आएगा 5194। उसके बाद 5431। उसके बाद 9450। ये है इसका आरोही क्रम। बस इसे आप इन जो सर्कल्स हैं उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। एक और चीज़, जो अगर कोई चीज़ 10 में दी है और कोई चीज़ 100 में दी है, मतलब इसके मल्टीपल्स में दी है, चाहे वो 50 हो, चाहे 500 हो, कुछ भी मल्टीपल हो, अगर 100 और 10 में दी है तो जाहिर सी बात है 100 बड़ा होगा।
कोई चीज़ 100 और 1000 या इनके मल्टीपल्स में दी है। अभी एक वीडियो आएगा जिसमें आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में भी बताया जाएगा, और फिर उससे रिलेटेड वर्कशीट भी है। मेरे हिसाब से वो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। तो एक वीडियो में आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगी, और उसके दूसरे वीडियो में उससे रिलेटेड जो वर्कशीट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो समझ लीजिए, अगर 100 और 1000 है या इनका मल्टीपल है तो 1000 उसमें से बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से चलता जाता है। हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे लिखते हैं ना। तो जो भी इस तरफ जा रहा है, क्योंकि वो 10 की पावर ज़्यादा से मल्टीप्लाई हो रही है, 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पावर बढ़ रही है ना, तो संख्या भी तो बढ़ेगी। इसीलिए ऐसे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो 100 बड़ा हो जाएगा 10 से, 1000 बड़ा हो जाएगा 100 और 10 दोनों से, इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल्स का मतलब होता है, अगर मैंने लिखा 3 और मैंने बोला कि इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर 3 है तो 3 को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए। हर एक नंबर मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से, 3 को 3 से, इस तरीके से चलता जाएगा। और जो यहाँ आंसर आ रहा है 3, 6, 9, यही सब इसके मल्टीपल्स हैं। इसको और अच्छे से आपको उस वर्कशीट में, उस फैक्टर मल्टीपल के वीडियो में समझ में आ जाएगा। अभी हम अपनी ये आरोही अवरोही वाली वर्कशीट पे ध्यान देते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न है, अवरोही क्रम बनाना है, और उसके लिए भी ये 2 आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो अवरोही क्रम का क्या होता है, बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले हमें वो नंबर लिखना है जो इन सीरीज़ में सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा हमें दिख रहा है 8000, तो सबसे पहले आएगा ये बड़ा है किससे, ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, और उसके बाद आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका अवरोही क्रम। आप इस अवरोही क्रम को इन शर्ट्स में लिख देंगे। उसके बाद ये 3 गुब्बारे हैं और उसके नीचे ये 3 नंबर्स दिए हैं, और इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अब आप देखिए ये क्या है, ये 10,000 है, ये 13,000 है, ये 14,000 है, ठीक है। तो 14,315 बड़ा है 13,403 से, और ये बड़ा है 10,433 से, ठीक है। यही इसका अवरोही क्रम है, ठीक है ना। ये वर्कशीट हो गई, वर्कशीट नंबर 1। अब वर्कशीट नंबर 2 है ये, जिसमें मैंने आपको भी देखकर बताया कि ऐसे जाएंगे तो आरोही क्रम और ऐसे जाएंगे तो अवरोही क्रम, ऐसे जाएंगे तो आरोही क्रम, ऐसे जाएंगे तो अवरोही क्रम। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ये दोनों चीज़ें अरेंज करनी है, लेकिन ये थोड़ा आइसक्रीम कोन स्टाइल का है, ठीक है। जो सबसे छोटी वाली है इसको आप आरोही में अरेंज करिए, और इसको आप अवरोही में अरेंज करिए, ठीक है। जो सबसे छोटा वाला है आरोही में, वो सबसे पहले आएगा, वो वाला फ्लेवर, ठीक है। इस तरीके से समझिए। तो सबसे छोटा है इसमें 12, तो 12 का फ्लेवर मैं पहले लिखूँगी, फिर मैं 24 का फ्लेवर डालूँगी उसमें, और फिर मैं 47 का फ्लेवर डालूँगी। तो ये हो गया मेरा आरोही क्रम। अब अगर इस आइसक्रीम के फ्लेवर्स को मुझे अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले मैं 98 का डालूँगी, जो कि ऑलरेडी डला हुआ है। उसके बाद मैं डालूँगी 55 का, और उसके बाद मैं डाल दूँगी 10 का, ठीक है। इस तरीके से तो 98, 55 और 10 इसका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम, ठीक है ना। तो ये दोनों वर्कशीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरी वर्कशीट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।